जी, welcome to class. We are going to start our first class today. आपका इस सब्जेक्ट की आपकी क्लास है, तो बिजनेस स्टार्ट एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है आपका। आपको ये सब्जेक्ट आज हम करेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आप इस सब्जेक्ट को बेसिक से। हम यूनिट 1 से इसको स्टार्ट करेंगे। जी, ये आपका सब्जेक्ट है। आप इसमें देख पा रहे हैं, अगर मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे आप बेसिक जो इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स है, जी, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्सेस के बारे में आपने अपनी 11th 12th क्लास में आपने इसको किया होगा। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पे इसका मैट्रिक्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा होगा, मैट्रिक्स, अलजेब्रा, इक्वालिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये सब आपने किया होगा। हम उसी चीज को आज हम पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स आप सबने देखा होगा, कैसा होता है मैट्रिक्स, कोई बता सकता है? तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूँ। मैट्रिक्स आपने देखा होगा, ऐसे करके कुछ होता है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा, इसके अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं A11, A12, A13, B11, B12 और B13। ये क्या होता है, A11 इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, B12 ये सॉरी B21, B22, B23। ऐसे इसमें C1, C31 है ना, या A11 यहाँ पे अगर C32 और C33, इस तरीके से आप इसमें रो और कॉलम होते हैं। ये हम आगे डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस क्लास को एक देखते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट भी थोड़ा समझेंगे और साथ के साथ हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे क्लास में। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। दो मैट्रिक्स के बीच में एडिशंस करना और उनका सब्ट्रैक्शन करना, सो सिंपल। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, उस तरीके से सीखेंगे हम। ये चीजें क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के बीच में कैसे होता है। ठीक है, ये चीजें हमने करनी है यहाँ पे कवर। उसके बाद क्या है आपका, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये भी हम अपनी क्लास में करेंगे। आज की क्लास में देखेंगे हम कितना कवर कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमने जैसे भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, एक प्रेजेंटेशन कह सकते हैं। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इनटू रो एंड कॉलम। एक मैट्रिक्स के बारे में अगर आपसे पूछे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये थ्योरेटिकल भी पूछा जा सकता है इससे थोड़ा सा, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि मैट्रिक्स क्या है, तो आप बोल सकते हो कि मैट्रिक्स इन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनटू रो एंड कॉलम बिकॉज इट फीचर्स कंपैक्ट नोटेशंस डिस्क्राइबिंग सेट ऑफ डेटा। यानी कि अपने सेट ऑफ डेटा को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसमें, रो एंड कॉलम में हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, आप नंबर्स लिखते हो, A11 जैसे मैंने अभी बताया, A12, A13। ठीक है, इसमें A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो यहाँ पे ये क्या देख देख पा रहे हो आप, ये क्या है, ये रो है आपकी, ये आपके कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डेटा को रो एंड कॉलम में अरेंज किया है। तो मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनटू रो एंड कॉलम बिकॉज ऑफ इट फीचर्स। इसका जो फीचर्स है, ये कॉम्पैक्ट हो जाता है। आप देख पा रहे हो डेटा को कितना इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर ये बिजनेस के अंदर आप अगर यूज कर रहे हो इस मैट्रिक्स को, हम जो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट को बिजनेस मैथमेटिक्स है, तो इस सब्जेक्ट को जब हम बिजनेस मैथ में यूज करेंगे, तो आप इसमें देख पाएंगे कि हम मैट्रिक्स का उपयोग, मैट्रिक्स का यूज कैसे बिजनेस में करते हैं। सो हम देखते हैं आगे। ये आपका बता सकते हैं इसमें, व्हाट इज मैट्रिक्स, व्हाई वुड इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस यूज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का यूज बिजनेस और इंडस्ट्रीज में क्यों होता है, वो आप आगे देख पाएंगे। हम मैट्रिक्स का कैसे यूज करके इजीली प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। जैसे आपने
प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए क्या करते हैं आप इजीली फॉर्मूला आप बता सकते हैं? प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं हम अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो तो हम बेसिक क्या करते हैं, सेल्स में से माइनस कर देते हैं हमारी जो कॉस्ट होती है, तो हमारा क्या निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। सिमिलरली अगर हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट से हमें दिखाना हो कि हमने कौन कौन से प्रोडक्ट को कितने कितने प्राइस पे सेल किया है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई करके दो उसके बाद उसके हम माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अगर कोई सेल्स दिखाएं किसी प्रोडक्ट का किसी पर्टिकुलर प्राइस पे कि कितने प्राइस पे प्रोडक्ट सेल हुआ है, तो टोटल सेल रेवेन्यू आ जाता है। अगर उसमें से फिर हम माइनस करते हैं उसकी कॉस्ट का या परचेज का, और एडिशन करके जो भी उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स अगर हम निकाल दें तो हमारे पास क्या बचता है, प्रॉफिट बचता है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को मैट्रिक्स के हेल्प से, कैलकुलेशन से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये भी एक मेथड है, अरेंजमेंट है जिसमें हम मैट्रिक्स को, जिसमें हम अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, सेल्स निकाल सकते हैं, कॉस्ट निकाल सकते हैं। बहुत सारी कैलकुलेशंस हम इंडस्ट्रीज में, बिजनेस पर्सनल हम इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स को अगर आपने देखना है तो ये है मैट्रिक्स। आप इसमें देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर होता है। रेक्टेंगुलर क्या होता है, जिसमें रो एंड कॉलम होती है। रेक्टेंगुलर शेप है इसकी। एरे ऑफ नंबर्स अरेंज इन रो एंड कॉलम में अरेंज किया गया है, इनक्लोज बाय अ पार इनक्लोज बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। इसमें देखो कौन से ब्रैकेट यूज किया गया है, इस तरह के ब्रैकेट यूज किया गया है इसमें, या ऐसे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा ये, ठीक है। कुछ स्टूडेंट आप में से होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट जिसको जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, अगर आपके पास मैथ थी अपने 11th 12th क्लास में, अगर 11th 12th में आपने मैथ पढ़ी होगी तो मैट्रिक्स वाला सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा जरूर। थर्ड चैप्टर है आई थिंक, तो वहां पे आपने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट किया है। और जिन लोगों ने 12th क्लास में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट किया है उनके लिए बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि ये 11th 12th के लेवल का ही मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट है। बट यहाँ पे थोड़ी सी एडिशंस करेंगे, बीकॉम लेवल की मैथमेटिक्स को इसमें ऐड किया गया है, कुछ केस स्टडी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये इस तरीके से इसमें लिखा गया है, ठीक है। ए मैट्रिक्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। मैट्रिक्स को अब यहाँ पे आपकी लर्निंग स्टार्ट हो गई है, लर्निंग पार्ट आ गया है यहाँ पर। तो एक मैट्रिक्स को अगर हमें शो करना है, डिनोट करना है, तो हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, जैसे मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी। आपको पता होगा जैसे अगर हम लिखते थे एंगल पी क्यू आर, और ट्रायंगल में डिफरेंस था ना, कि हम लिखते थे पी क्यू आर, जब हम लिखते थे वो कैपिटल में लिखते थे, बाकी एंगल्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल में। तो सिमिलरली यहाँ पर हमें क्या करना है, मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करना है, कैपिटल अल्फाबेट से। और उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे उनको हमें, रो वन कॉलम में, उनको स्मॉल लेटर में हमें दिखाना है। तो यहाँ पे है कि आपका ये जो है कॉरेस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर्स विद टू, और इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे जो, वो हमें कैसे दिखाने हैं, स्मॉल लेटर में दिखाने हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता है, इसमें मैट्रिक्स को आप समझ पाते हैं इसमें, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स का जो तरीका होता है, जिसके अंदर टोटल कितने रो हैं, टोटल कितने कॉलम है, वो भी यहाँ पे एम और एन से डिनोट होता है। यहाँ पे एम एन एन क्या है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर ए वन वन, अगर पहला एलिमेंट देखते हैं इसके अंदर, तो क्या दिखा रहा है, वो वन एंड वन लिखा है इसमें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। जैसे आपकी रो वन है, अगर इस रो की सारी बात करेंगे तो पहला एलिमेंट इसके अंदर क्या दिखा रहा है, फर्स्ट रो दिखा रहा है, सेकंड में सेकंड रो दिखा रहा है। ऐसे इधर की बात करेंगे तो एक कॉलम है, तो आप किसी भी, अगर ए थ्री थी, इसका मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है ये, ठीक है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो रो मैट्रिक्स हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। तो बात करते हैं स्टार्टिंग से रो मैट्रिक्स की। तो रो मैट्रिक्स कौन से होते हैं, आप शायद बता पाएंगे। रो मैट्रिक्स वो होते हैं जिसके अंदर एलिमेंट सारे क्या हो, रो में हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मैट्रिक्स है 3 5 7, इस तरीके का मैट्रिक्स है, इसके अंदर आप देख रहे हैं सिर्फ रो है, कॉलम में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक रो है और इसके अंदर कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। तो इसमें रो में ही सारी डेटा है, कोई बाकी कॉलम में अब बाकी नहीं है, तो इसको हम 1 3 बोल के इसको कहेंगे कि ये कैसा है, रो है, रो कॉलम है, इसमें सिर्फ एक रो है, ठीक है। मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, जिसमें किसी एक ही रो होती है, उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। उसमें कोई बाकी कॉलम नहीं होते। यहाँ तक क्लियर होगा आपको, ये रो मैट्रिक्स हो गया। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक कॉलम होते हैं, मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम। और मैट्रिक्स, और हम कह सकते हैं इसको एमएक्स कह सकते हैं इसी, ये इस तरीके से ये है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक ही कॉलम है, बाकी और कॉलम नहीं है, तो इसलिए इसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, थोड़ा जिसका शेप रेक्टेंगुलर हो, जिसके अंदर वन रो और या टू रो और कुछ कॉलम हो,
तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं रेक्टेंगुलर है, इसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होने चाहिए, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होने चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। तो क्या हो गया यहाँ पर, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो फिर हम कहेंगे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये भी आपने 11th-12th में आपने सीखा होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, 2x2 के हो सकते हैं, 3 2 3 4 7। तो ये देखो यहाँ पे 2x2 का स्क्वायर बन गया। ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे 1 3 7 4 5 3 2 1 3 8। तो यहाँ पे 3x3 का स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे 4x4 का आप देख सकते हैं ये स्क्वायर बना हुआ है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ ये कॉलम और नंबर ऑफ रोज अगर सेम होते हैं तो हम उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। वेरी सिंपल, ये बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन हमने यहाँ से स्टार्ट किया है ताकि आज हमारी फर्स्ट क्लास है और इस पर हम रिस्पॉन्स देखेंगे, आप लोग कैसे इसको लाइक और करते हो, उसको इस पे कमेंट करते हो, तो फिर हम उस बेस पे हम बाकी क्लासेस को करेंगे, आगे रन करेंगे। आई होप कि मेरा आइडिया ये है कि आप मैं यहाँ पे सारी क्लास को शेयर करूँ, तो वो रिस्पॉन्स यहाँ पे जैसा आप शो करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसके फर्दर क्लास को मूव करेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स वो होते हैं जहाँ पे डायगोनल्स में जो क्या होते हैं एलिमेंट होते हैं, बाकी रेस्ट अदर जो एलिमेंट होते हैं नॉन, बाकी जीरो होते हैं। ठीक है, और बाकी जो सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स में आपको कुछ एलिमेंट देखने को मिलते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज विच ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, यानी कि एक्सेप्ट डायगोनल मैट्रिक्स, इसके अलावा जो डायगोनल्स के जो हैं एलिमेंट हैं, डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सारे क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो वेरी सिंपल, इसमें बाकी सारे जीरो होंगे, सिर्फ डायगोनल के अंदर कोई एलिमेंट होगा, नॉन डायगोनल सारे जीरो होंगे। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होते हैं, सिमिलर जब एक जैसे एलिमेंट है, डायगोनल ही होते हैं लेकिन ये सारे देखो स्केलर है, इसमें देखो कॉमन चीजें हैं। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आगे बहुत ज्यादा आप जब यूज करते हो उसका इनवर्स निकालने में या बहुत जगह इसका काम आता है। देख लीजिए, इसको आई से डिनोट करते हैं हम, समटाइम्स आई बोलते हैं इसको। ठीक है, ये थोड़ा ठीक है जी, ये आई से हम इसको डिनोट करते हैं। तो आई क्या होता है आपका, आइडेंटिकल मैट्रिक्स होता है, इसमें आप देख पा रहे हैं ये स्क्वायर भी हो सकता है, जैसे 1 0 0 1, ये भी आइडेंटिकल मैट्रिक्स हो गया आपका। ठीक है, और ऐसे आपका ये इस तरीके से हो सकता है, 2 तो हो ही नहीं सकता, इसमें आइडेंटिकल मैट्रिक्स है आपका। तो 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो बाकी देखिए सिर्फ डायगोनल में आप देख सकते हैं 1 है, बाकी नॉन डायगोनल जितने एलिमेंट है वो 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिकल मैट्रिक्स, इसको 1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हम कहीं भी, अच्छा इस मैट्रिक्स की खासियत है, इस मैट्रिक्स को हम किसी भी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई भी करते हो ना तो वो आंसर सेम आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी एक मैट्रिक्स को यहाँ पे साथ में ले लेता हूँ, इसके 3 2 1 4 1 3 5 6 7, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा मैट्रिक्स वापस से यही आ जाएगा। तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स का ये रीजन है, अगर आप इसको रो और इसके कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सेम ही आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, जहां तक हमने क्लियर कर लिया, समझ लिया इसको। अब आते हैं ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रेंगुलर में आप देख पा रहे हैं कि इसमें ट्रेंगुलर कैसा है, ये कुछ ऐड इन्होंने एक्सट्रेंगल कर दिया है, इसमें आप इस तरीके से देख पा रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी ट्रायंगुलर इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट अबव द मेन डायगोनल। देख पा रहे हैं इस डायगोनल के ऊपर का जो है ट्रायंगल बन रखा है यहाँ पे, ट्रायंगुलर है। तो बाकी जो है वो नॉन नॉन इस तरीके से जो चीजें हैं नॉन इसमें आते हैं वो जीरो हो जाते हैं, बाकी इधर के डायगोनल से नीचे के एलिमेंट हैं। तो ये आ गया। अब आता है नल मैट्रिक्स, नल मतलब जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो की तरह काम करता है, अगर आप इस जीरो मैट्रिक्स से नल मैट्रिक्स से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स भी जीरो हो जाता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये बात नहीं होती है एप्लीकेबल, लेकिन आप नल मैट्रिक्स से किसी को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक होता है, एग्जैक्टली सेम जब हो जाता है कोई मैट्रिक किसी के तो हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आपसे पूछा जाता था पहले कि ये दोनों चीज बताइए, टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या इक्वल हैं, जब दोनों इक्वल हो जाते थे तो आप कहते थे हाँ दोनों इक्वल हैं, सिमेट्रिक हैं। ट्रायंगल के अंदर भी आपने किया था, ट्रायंगल ए बी सी डी पी क्यू आर ए बी सी है ना, ये ट्रायंगल ये सिमेट्रिक हैं। तो ये सिमेट्रिक जो होते हैं आइडेंटिकल एक जैसे दिखने वाले, उनको हम बोलते हैं सिमेट्रिक हो जाना। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक इफ ए आई जे फॉर ऑल, यानी एक एक एलिमेंट उसका दोनों से मैच करना चाहिए, तो हम बोलेंगे दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। ठीक है,
मैट्रिक्स ऑब्टेन, अब यहाँ पे सब मैट्रिक्स होता है। सब मैट्रिक्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स के अंदर से अगर हम कोई पार्ट ले लेते हैं, जैसे अगर एक मैट्रिक्स है उसके अंदर से कुछ पार्ट उठा लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हो जाता है सब मैट्रिक्स। रो एंड कॉलम बोथ ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स इफ द गिवन मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स आपने देखा है, ये मैट्रिक्स है, आर द सब मैट्रिक्स ऑफ इस मैट्रिक्स का। ये देखिए आप इधर बड़ा मैट्रिक्स है और यहाँ पे इन्होंने, अगर एक सेकेंड आप देख पा रहे होंगे, सब मैट्रिक्स क्या होता है आप देख पाएंगे, यहाँ पे इन्होंने इसको उठा लिया है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सब मैट्रिक्स हो जाएगा। या फिर अगर इसको उठाते हैं वो 1 5 5 -1, ये कॉलम चारों कॉर्नर को उठाते हैं, तो अगर मान लो किसी बड़े मैट्रिक्स में से कुछ डेटा को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं तो उनको हम बोलते हैं सब मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ तक हमने थ्योरी पढ़ी। अब हमें यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, फाइंड द एलिमेंट, इस एलिमेंट को पता करना सबसे इजी काम है। ये आप लोगों के लिए, कुछ लोग हंस रहे होंगे इस क्लास को अटेंड करके कि हाँ काफी इजी है, बट हमारा भी एक वो है, फॉर्मेलिटी है कि हमें स्टार्ट तो यूनिट 1 से करना है, मैं इसको स्किप नहीं कर सकता। ठीक है, जो जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है 11 12 में, उनके लिए तो बिल्कुल ये स्किप करने जैसा ही है। ठीक है, बट जिन्होंने नहीं पढ़ी है कभी, या फिर कभी फर्स्ट टाइम उनके लिए है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में बताना है। फाइंड मैट्रिक्स A21। अब आप बताइए इसमें A21 का मतलब क्या है। फर्स्ट ये क्या बताता है आपको, ये बताता है रो। A21 का मतलब है सेकंड रो, सेकंड रो में से 1 यानी फर्स्ट कॉलम में, तो आपको कौन सा है, ये 7 है। A21 क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। फिर आप बोला है A31, A34 बोला है। ठीक है, A34 में आपको क्या बताना है, A34 थर्ड रो यानी कि नीचे वाली थर्ड रो, और कॉलम कौन सा, 4, तो 4 यानी कि 5, तो आपका कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर दैट जी। अब उसके बाद बोला है इन्होंने A24, यहाँ पे लिख देता हूँ A24, A24, तो क्या हो जाएगा आपका A24 में, A24 में हो जाएगा आपका 24 सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, तो आपका बन जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सारे कर सकते हैं आप। ठीक है, अब आता है फाइंड एक्स एंड वाई इफ। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है कि हम एग्जाम में भी आने के चांसेस होते हैं, इवन 12th के बोर्ड में भी ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ वहां के एग्जाम में भी आ सकते हैं ये। x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो अब हम देखेंगे जब दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये एलिमेंट इसके इक्वल होता है, ये एलिमेंट तो इसके है इक्वल, 1 इसके इक्वल है ही, और x माइनस वाई 7 है। तो क्या करेंगे हम, x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। दूसरे इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस वाई इक्वल टू 7। तो ये आपने शायद 10th क्लास में पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल है, यानी दो अलजेब्रा है इसमें, x एंड y, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस हम इसको कहते थे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने पे y एंड y टर्म्स क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड होने पर 3 + 7 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर x की वैल्यू 5 है, अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ, याद है, पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5 इन इक्वेशंस 1 ऐसे बोलते थे हम। उसके बाद इसको कहाँ रखते थे, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखते थे। तो यहाँ पे रखने पे इसकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी, -2। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू जाएगी -2। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 5 और y की वैल्यू आई -2। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया। क्लासिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को क्लासिफाई करना है, बताना है कि कौन से मैट्रिक्स हैं। ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स है आपका, ये आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये वाला ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है। नल मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ये भी आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, इसमें सारे वो हैं। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें रो एंड कॉलम इक्वल नहीं है। इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं क्योंकि इसमें रो एंड कॉलम इक्वल है। तो यहाँ तक कि आज की क्लास में हमने इतना सीखा। आज ये एक डेमो क्लास थी, आप इस पे रिस्पॉन्स कीजिए, आप इस पे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स की रेगुलर क्लास चाहिए, और अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो आप जरूर इस नंबर पे व्हाट्सएप करके छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको फिर इसकी रेगुलर आपको लाइव क्लास भी दी जाएगी। तो यहाँ पे एक व्हाट्सएप देंगे तो आपको हम एक ग्रुप में ऐड करेंगे, देन आपको एक लाइव क्लास जो है पूरे सब्जेक्ट की, इस वाले सब्जेक्ट की तो जरूर देंगे, इसके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट बनेंगे आप उसको हम देंगे, लाइव क्लास करेंगे।
जी, अभी हम क्लास को स्टॉप करते हैं। आप इस एक डेमो क्लास की तरह मैंने इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी और आप इसको कंटिन्यू और लाइव में करना चाहते हैं तो श्योर आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे नंबर छोड़ सकते हैं। जी, थैंक यू एवरीवन।